मेरा छोड़ो नैंडी, तुम बताओ तुम ठीक हो ना? मुझे पता चला कल प्रोटेस्ट में जो हुआ, तुम मिसिंग हो गई थी। फिर नंदिता उसे सब कुछ एक्सप्लेन करने लगी थी। वहीं देवेन ने उस लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और टोनी से पूछा, ये आइटम कौन है? तुमने वो गाना सुना है जो 90s की हर लड़की को पता होगा? मेरे सपनों में जो आए। समझ लो ये लड़का वही है जिसके ख्वाब सभी लड़कियां देखती हैं, हार्दिक चोपड़ा उर्फ हैरी। देवेन ने देखा कि आसपास से गुजर रही हर लड़की हैरी को देखकर एक्साइटेडली गले लगा रही थी। हैरी भी सभी से स्वीटली मिल रहा था। ये देख देवेन ने चिढ़कर पूछा, नंदिता भी इसको पसंद वसंद करती है क्या? टोनी थोड़ा हंसकर बोला, देख ब्रो, हैंडसम तू भी है और वो हैरी भी, पर वो है रोमांटिक फिल्मों का चॉकलेटी बॉय, तो तू एक्शन रोमांस का फुल ऑन एंग्री यंग मैन। तू हड्डियां तोड़ने के लिए ठीक है, पर दिल के मामले में तो बाजी चॉकलेटी बॉय ही मारता है ना। स्पेशली जब बात हो मारपीट और गुंडागर्दी से नफरत करने वाली हमारी नैंडी की। तू मुझे इस हैरी से कंपेयर कर रहा है? वैसे भी मुझे नंदिता की लव लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, जिसे पसंद करना है करे। तभी नंदिता हैरी के साथ उनके पास आई। हैरी, ये है देवेन, इसी ने मुझे कल गुंडों से बचाया था। देवेन, ये हार्दिक, आई मीन हैरी, मेरा फ्रेंड, कुछ टाइम के लिए लंदन गया था, आज ही वापस आया है। देवेन ने बेमन से हैरी से हाथ मिलाया। फिर वो नंदिता से कुछ कहने वाला था, पर तभी हैरी बोला, ओह शिट, हाउ कैन आई फॉरगेट अबाउट दिस? कहते हुए उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स निकाला और नंदिता के हाथ में दे दिया। साथ ही उसने उसके हाथ से वो फ्लावर बुके लेकर देवेन के हाथ में थमा दिया था। नैंडी, दिस इज फॉर यू, द बेस्ट परफ्यूम फ्रॉम लंदन। यू वोंट बिलीव, इसे पाने के लिए मैंने 12 आवर्स का बस से ट्रैवल किया था। कैन यू इमेजिन? बट इट्स ऑल वर्थ इट व्हेन इट्स अबाउट यू। नंदिता भी परफ्यूम को एक्साइटेडली चेक करने लगी थी। देवेन ने एक बार कुछ कहने की कोशिश की, पर हैरी ने उसे मौका ही नहीं दिया। अच्छा नैंडी, मैंने इतने दिन क्लासेस मिस की है, यू हैव टू हेल्प मी, ओके? तो ये परफ्यूम रिश्वत है। जस्ट किडिंग। नंदिता के ये कहते ही वो दोनों हंसने लगे। तभी देवेन फिर कुछ बोलना चाह रहा था, पर एक बार फिर हैरी ने आगे आकर नंदिता को क्लास शुरू होने का याद दिलाया और उसके साथ वहां से चला गया। देवेन वहीं पीछे हाथ में फ्लावर्स लिए इरिटेट एक्सप्रेशन के साथ उन्हें जाते हुए देख रहा था। इस चिपकू की तो मेरे दिए फूल मुझे ही चिपका गया। और देखा ना टोनी, तूने कैसे नंदिता के साथ चिपक रहा था। ये फूल तू ही रख, वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं थी। कहकर देवेन भी वहां से चला गया। कॉलेज में लेक्चर्स के बाद देवेन को पता चला कि उसे हॉस्टल में रूम अलॉट हो चुका था। देवेन उसी रात अपने बैग्स के साथ हॉस्टल रूम में शिफ्ट होने पहुंच गया। हॉस्टल वार्डन ने उसे अपने असिस्टेंट के साथ भेज दिया, जिसे सब लोग मीटर कहकर बुलाते थे। देवेन भैया, है ना? मैं तो आपको देखते ही पहचान गया था। आप आते ही कॉलेज में इतने फेमस जो हो गए, पर मुझे नहीं पता था आप स्कॉलरशिप स्टूडेंट होंगे। वो तो जब वार्डन सर ने आपको रूम नंबर 118 अलॉट किया तो पता चला। वो आप जिन तीनों के साथ रूम शेयर करने वाले हो, वो सब भी आपकी तरह गरीब घर से या मिडिल क्लास परिवार से हैं। मेरा मतलब स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हैं। सॉरी भैया, पर यहाँ ऐसे ही चलता है। वैसे देवेन भैया, आप यहाँ थोड़ा संभल कर रहना। यहाँ कॉलेज से भी बुरा हाल है, पर हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो इस मीटर को याद कर लेना। लो, बातों बातों में आपका रूम भी आ गया। मीटर के जाते ही देवेन ने उस रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा। उसके नॉक करने से पहले ही डोर ओपन हो गया। तभी देवेन का सामना एक जैसे दिखने वाले दो लोगों से हुआ। अरे देवेन भाई, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मैं सोनू और मैं मोनू। आप आइए ना। कहते हुए उन जुड़वा भाइयों ने देवेन के हाथ से बैग लिए और मुस्कुराते हुए उसका वेलकम करने लगे। देवेन ऑकवर्ड स्माइल के साथ रूम में एंटर हुआ। रूम के दोनों साइड दो दो बेड के साथ 2 कबर्ड रखे गए थे। विंडो के पास एक स्टडी टेबल था, जहां एक लड़का चुपचाप पढ़ाई कर रहा था। अबे मयंक, कितना पढ़ेगा, देखना कौन आया है, मोनू बोला। और फिर उसने देवेन का सामान लेफ्ट हैंड साइड के कॉर्नर बेड पर रखकर कहा, देवेन भाई, ये वाला बेड आपका। हमने सब साफ कर दिया है। आपके सामान के लिए अलमारी में जगह भी खाली कर दी है। वैसे आप तो कॉलेज में आते ही छा गए भाई। क्या पीटा आपने उस रॉकी को, हमने देखा था, है ना सोनू? देवेन को अब पता चला था कि क्यों उसकी इतनी आव भगत हो रही थी। उसने उन्हें इग्नोर किया और सोने की कोशिश करने लगा। रात के करीब 2 बजे होंगे जब उसकी नींद खुली और वो कमरे से बाहर वॉशरूम यूज करने गया। हर फ्लोर पर एक कॉमन वॉशरूम बनाया गया था। देवेन वॉशरूम में एंटर होने ही लगा था कि तभी एक लड़के से टकरा गया।
वो लड़का मयंक था, उसका रूममेट। आई एम सॉरी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मयंक ने नजर चुराते हुए कहा। देवेन ने उसकी लाल आंखें और कांपते हुए हाथों को नोटिस कर लिया था। ये देख वो टेंस्ड होकर बोला, तुम ठीक हो ना? दूर रहो मुझसे, मैं ठीक हूं। कहते हुए मयंक वहां से चला गया, पर हड़बड़ाहट में उसकी जेब से जमीन पर एक ब्राउन पैकेट गिर गया था। देवेन ने माथे पर शिकन के साथ पैकेट उठाया। पैकेट से गिर रहे व्हाइट पाउडर को देवेन ने जैसे ही स्मेल किया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो कोकेन है। मीटर की वार्निंग और अब ये कोकेन का पैकेट। क्या देवेन अब भी ये सब इग्नोर कर सिर्फ अपने मिशन पर फोकस करेगा? क्या हैरी देवेन और नंदिता की दोस्ती में कांटा बनकर आया था? और क्या क्या देखने को मिलेगा देवेन को इस महादेवी कॉलेज और उसके हॉस्टल में? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और हीरोगिरी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।